Hi guys, I hope that you all are well, right? So I welcome you all to this channel that is CU Vacancy, राइट और इस चैनल का पर्पस है कि आपको हमेशा अपडेटेड रखें ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर वेटिंग आउटसाइड। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत 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 डिमांडिंग टॉपिक है कि जो पीएचडी है वो क्या कंपलसरी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और अगर नहीं है या अगर है तो क्या प्रोसेस है या इस और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं इस पीएचडी का मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैन बी स्टेट, कैन बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। व्हाट यूजीसी सेज, कैन इंस्टीट्यूशन रेज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल उठ रहे जब से पिछले साल से कुछ टीचर्स, कुछ जो एडहॉक पैनल पे लोग थे या फिर गेस्ट लेक्चरर्स थे यूनिवर्सिटी पे, उनको रिट्रेंचमेंट किया गया था राइट ऑन द शॉर्ट नोटिस, राइट। और अभी कुछ बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी और जब से मैंने वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वैकेंसी के लिए पोस्ट डाला था जिसके अंदर ऑप्शनल था पीएचडी का, ठीक है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द पीपल, राइट, कि इसके अंदर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। फिर इंटरव्यू में वो क्यों पूछते हैं और क्या उसकी वैल्यू है, राइट। तो उन सभी के सवाल आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और बस आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो को आखिरी तक देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस पीएचडी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज। तो देखिए इसका आंसर तो नो है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली यूजीसी के थ्रू एक गाइडलाइंस आई है 1 जुलाई 2023 को, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है दैट द पीएचडी इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, राइट। जैसे कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये है दैट यू शुड बी जस्ट सिंपल बी मास्टर ग्रेजुएट, ठीक है ना। आपको मास्टर ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। 55% आपके उसके अंदर होना चाहिए, 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, राइट। एंड आपका यूजीसी नेट, CSIR नेट या फिर JRF क्लियर होना चाहिए। तो ये दो हमारे मिनिमम क्राइटेरिया हैं दैट यू नीड टू बी फॉलो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। हाँ, अगर अभी कुछ बच्चों का सवाल आता है कि जब पीएचडी कंपलसरी नहीं है तो वाई दे आर आस्किंग इन द इंटरव्यूज़, तो देखो बहुत नॉर्मल है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको चांसेस हो सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को भी पढ़ाना होता है, राइट। बट कॉलेजेस के अंदर आपको सिर्फ यूजी स्टूडेंट को, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाना होता है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको पोस्ट ग्रेजुएट को ही पढ़ाना के लिए बोलेंगे तो इट्स नॉट द फेयर थिंग, राइट। आपको उससे ज़्यादा एक हायर लेवल की डिग्रीज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन मकसद यही है और प्रायोरिटी भी उन्हें दी जाती है क्योंकि हमारी API स्कोर, वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है व्हाट इज़ API स्कोर, जिसके अंदर पीएचडी स्कॉलर को 25 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। और जो API स्कोर का क्राइटेरिया है ना, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग वेरी भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कंपेयर करा था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, राइट। तो उसके अंदर उन्होंने पीएचडी स्टूडेंट को 25 मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। तो 25 मार्क्स से उन बच्चों का स्कोर बढ़ जाता है जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर आस्किंग कि आपने पीएचडी कर रखी है और नहीं कर रखी तो आपका कोई प्लान है या नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू द डिफरेंट पोस्ट दैट आर वेकेंट ऑन द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। अब यहाँ पे लिखा यूजीसी ने क्या कहा है, तो मैं आपको मैंने अलग अलग सोर्स से अलग अलग आर्टिकल्स इकट्ठे करे हैं, राइट। और वहाँ से मैं आपको प्रूव करूँगी कि जो हमारी जो पीएचडी है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हायर स्टडी प्रोग्राम एंड एवरीवन शुड डू इट if they want assistant professor, but again it's not a mandatory criteria, right। मैं अभी आपको ट्वीट भी दिखाती हूँ जो चेयरमैन है यूजीसी के, राइट। देखिए एक ये ट्वीट है फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो और इसको मामीदाला जगदीश कुमार जी ने रीट्वीट भी किया है। इसके अंदर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दैट पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। और अगर ये ट्वीट किया गया है इस पर देखिए वेरीफाई का अगर सिंपल है तो इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, अगर आपने नेट JRF क्लियर कर रखा है, आपके पास में MCOM के अंदर 55 MCOM कह रही हूँ, मतलब आपके
मास्टर्स के अंदर यू आर गेटिंग मोर देन 55% और 55% यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मत छोड़िएगा। एंड मैं उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ, तो डू फॉलो ऑल अपडेट्स फॉर ऑल अपडेट्स, राइट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, नेट सेट स्लेट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल द हायर एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और ये हमारा जो नोटिस है, मतलब मेन जो नोटिस है वो 30 जून को रिलीज़ हुआ था यूजीसी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो क्रक है ना, वो यही जो लिखी हुई है ना, जो मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट थोड़ा सा लीगल टर्म्स में लिखा हुआ है, राइट। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, शायद आपको उससे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ये देखिए, ये जो ट्वीट है वो हमारे यूजीसी इंडिया है, इंडिया की तरफ से। और इन्होंने देखिए क्या लिख रखा है, दैट पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ नाउ ऑप्शनल फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से, राइट। और नेट सेट ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और भी बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स है जिसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन दे रखी है। This is from one of the article of the newspaper that assistant professor के लिए PhD की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है ना, और ये नहीं कि इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं, PhD की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो करना चाहता है, तो उसके लिए इट्स अ वेरी वेरी लाइक इट्स PhD करना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट ओनली फॉर द डॉक्टरल डिग्री और एनीथिंग, बट आप आप खुद से कुछ कर पाते हो। ठीक है ना, इट्स लाइक कि आपको कुछ पता है जिसके बारे में। ठीक है ना, आपका A to Z कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे आर आस्किंग ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इट इज़ कंपल्सरी, बट अगर उससे हायर लेवल आपको जाना है लाइक एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर, ठीक है, तो उसके लिए PhD करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा जो PhD कर रहे हैं। ठीक है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस तो रहेगी, बिकॉज PhD ही एक है जो मतलब जो एक स्टूडेंट को रिसर्चर बनाती है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द PhD, राइट। बट द थिंग इज़ दैट कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अदर पोस्ट के लिए अगर उससे हायर लेवल के लिए जाते हो तो ऑफकोर्स इट मैंडेटरी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि, और आपके सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो गए होंगे आप क्लियर अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सिर्फ कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन, राइट। और आई होप कि आपका जो क्वेरी था, बिकॉज मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसी के लिए, तो वहाँ पे यही बहुत सारा डाउट आया था। तो आई थिंक दैट आई शुड मेक अ क्लैरिफिकेशन वीडियो ऑन दैट। आई होप दैट यू क्लियर्ड। एंड अगेन PhD करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क एंड मतलब ऑल द बेस्ट अगर आप करने की सोच रहे हैं। और एक नई जर्नी होती है PhD, तो उसी पे अगर आप जितने लोग चाहते हैं एक PhD पे मैं वीडियो बनाऊँ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या बेनिफिट्स है, उसकी क्या कौन से, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, राइट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर and stay updated, stay happy.